नमस्कार। अभी हम सीहोर जिले के हरिला क्षेत्र के छिदगांव मौजू में अभी हम लोग उपस्थित है और यहाँ पर एक ट्रैक्टर जो रेत से भरा हुआ था यह अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसा है और जिस प्रकार ये दुकान में जा घुसा है यहाँ पर तमाम गाड़ियों को नुकसान हुआ है और तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोटें आई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि ये स्थितियां हैं। जेसीबी के माध्यम से उसको हटाया गया और मेरे पीछे जिस प्रकार जेसीबी चल रही है ये पूरा वहां से उसको हटाया जा रहा है। पूरा ऑफिस अंदर तक ट्रैक्टर घुस गया था। ये अनियंत्रित होकर रोड से जिस प्रकार घुसा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है। अरे पब्लिक करो यार वोट का देखिए आज का जो मंजर था इतना भयावह मंजर था कि पब्लिक के अंदर एक दहशत छा गई। आप देखिए रोड से 100 फीट अंदर ट्रैक्टर और ट्रॉले जा रहे हैं तो पब्लिक गांव छोड़ के कहां जाएगी। पहले तो मुझे ये बताइए, अभी आपने वाइट ली थी, माननीय टीआई साहब बोल रहे कि हम ब्रेकर लगाएंगे। अरे ब्रेकर लगाना है तो आप इन माफियाओं के ऊपर ब्रेकर लगाइए। इतने सारे अभी जो ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई थी, डंपरों की लाइन लगी हुई थी, मैं माननीय तहसीलदार महोदय और शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि कितनों के पास रॉयल्टी थी। यहाँ से वहां तक लाइन लगी हुई थी ट्रैक्टरों की और डंपरों की, सारे अवैध उत्खनन था इनका और एक के पास भी रॉयल्टी नहीं थी। और रॉयल्टी थी तो बताइए, चेक किए, सबकी रॉयल्टी चेक करनी थी, लेकिन एक एक करके सबको निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इन सबके सामने नतमस्तक है। और मैंने तो सीधा सवाल किया था इनसे कि कितना आपकी कितनी हिस्सेदारी इसमें, शासन प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी इनके सामने नतमस्तक क्यों है, मजबूर कैसे नजर आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि रोड के सामने ब्रेकर लगा देंगे। ब्रेकर लगाने से क्या अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा, क्या इन माफियाओं की दहशत बंद हो जाएगी। और अब तो इनकी गुंडागर्दी देखिए, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। मीडिया के भाई सामने खड़े, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 90% एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो रेत के डंपरों और ट्रैक्टरों से हो रहे हैं और ऑन द स्पॉट लोग बचने का कोई चांसेस ही नहीं है। शराब पीकर और ओवरलोड चलते हैं, स्पीड देख लीजिए ट्रॉलों की आप। तो मेरा तो मीडिया के भाइयों से निवेदन है, शासन प्रशासन इनके सामने नतमस्तक हो चुका है। कहीं ना कहीं आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला जनता को तो हम इसके अगेंस्ट में अब आंदोलन करेंगे। थैंक गॉड की चोट नहीं आई, लेकिन मैं यही तो प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई इनके नीचे दब जाए या मर जाए, इसके बाद में कार्रवाई करेंगे। और डेली के हो रहे हैं जी छिदगांव मौजी में और सोसाइटी जो खाद वितरण हो रहा था। और मैं शुक्र मनाऊंगा कि किसी को चोट नहीं आई, इतने सारे किसान भाई लोग बैठे थे सब कुछ, और ट्रैक्टर सीधा अंदर गया। अब देखिए 100 दिन अंदर ऑफिस के अंदर घुस गया ट्रैक्टर। और जितने भी है सारे ड्राइवर जो भी है वो तो 90% शराब पी के चला रहे हैं, माफिया लोग हैं, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, ड्राइवर नशे में तो था ही। और लाइन लगी हुई थी डंपरों और ट्रैक्टरों की, सारे के सारे स्पीड से चल रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये अवैध उत्खनन रुकना चाहिए, ये जो माफियागिरी है ये बंद होना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन को इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करना चाहिए। और अगर जल्द ही अगर इनके अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं की तो अब पब्लिक को रोड पे उतरना पड़ेगा। थैंक यू। आगे ले लो।
अरे खाद दे दो किसान उनके तो वो नहीं करेगा। दबी हमारी सोसाइटी खाद लेने आए थे हम, पूरी तरह से मेरी गाड़ी तो चूर हो गई है। उसमें चार पांच गाड़ी टूटी है उसमें। किसान ये 10 बजे के आसपास की है। बाहर किसान बैठे हुए थे या लाइन में लगे हुए नहीं, कुछ तो बैठे थे यहीं बाहर ही, वो कुर्सी लगी हुई थी उसके ऊपर, वो भाग गए अंदर। जैसी ट्रैक्टर आया तो कोई किसी को चोट तो नहीं आई, वहाँ की गाड़ियां टूट गई। सोसाइटी के अंदर चला गया ट्रैक्टर। क्या नाम है आपका? कैलाश जाट छापरी से।